आज के क्लास 6 के स्टूडेंट्स के पास पढ़ने का मटेरियल कम नहीं है। बुक्स है, गीत है, यूट्यूब वीडियोस है, पीडीएफ्स है, कोचिंग क्लासेस है। शायद आपने भी काफी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, लेकिन एक सच है जो अक्सर कोई नहीं बताता। सिर्फ ज्यादा पढ़ना आज के एग्जाम्स के लिए काफी नहीं है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम बहुत आगे निकल चुका है। आज के एग्जाम्स सिर्फ ये नहीं देखते कि आपने चैप्टर पढ़ा या नहीं, एग्जाम्स ये देखते हैं आप कितनी जल्दी सोच सकते हो, आप प्रेशर में गलती करते हो या नहीं, और आप कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पाते हो या नहीं। आज जो क्लास 6 में हो वही स्टूडेंट्स कल क्लास 9, क्लास 10 के बोर्ड्स देंगे, और फिर वही बच्चे नीट जेईई जैसे बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फेस करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है, हम प्रिपरेशन को हमेशा लेट शुरू करते हैं। हम सोचते हैं अभी क्लास 6 है, अभी टाइम है, लेकिन सच यह है एग्जाम माइंडसेट क्लास 11 में नहीं बनता, वो क्लास 6, 7 से डेवलप होता है। क्लास 6 के चैप्टर्स सिर्फ सिलेबस नहीं होते, वो फाउंडेशन होते हैं। मैथ्स एग्जाम्पल जैसे मैथ्स में फैक्टर्स, मल्टीप्लिस, फ्रैक्शंस, रातियोस, ये सिर्फ क्लास 6 के टॉपिक्स नहीं है। यही कॉन्सेप्ट्स आगे जाकर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, इवन फिजिक्स में काम आते हैं। साइंस एग्जाम्पल, साइंस में फूड, मटेरियल्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये चैप्टर सिर्फ डेफिनेशंस के लिए नहीं, ये लॉजिकल थिंकिंग और वाई समझने के लिए होते हैं। इंग्लिश एग्जाम्पल, इंग्लिश में ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, ये आगे जाकर क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग और स्पीड को डिसाइड करता है। एसएसटी एग्जाम्पल, एसएसटी में हिस्ट्री, सिविक्स और जियोग्राफी सिर्फ फैक्ट्स नहीं, ये एनालिटिकल थिंकिंग बिल्ड करता है। अगर ये चैप्टर सिर्फ रटा मार के पढ़े गए तो फ्यूचर एग्जाम्स में प्रॉब्लम आएगी। आज स्टूडेंट्स चैप्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन ये चेक नहीं होता कि वो एग्जाम रेडी है या नहीं। उनके पास क्वेश्चन है लेकिन टाइम बाउंड क्वेश्चंस नहीं है, उनके पास आंसर है लेकिन एक्यूरेसी का टेस्ट नहीं है, और सबसे बड़ी बात, उनके पास मिक्स सब्जेक्ट एग्जाम एनवायरनमेंट नहीं है। इसी वीक पॉइंट को समझकर हम लाए हैं किसी जीनियस सिर्फ एक क्वेश्चन ऐप नहीं है, ये एक एग्जाम थिंकिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ मैथ्स, साइंस, इंग्लिश और एसएसटी अलग अलग नहीं पढ़ाए जाते, यहाँ उनको एग्जाम जैसे मिक्स करके प्रैक्टिस कराया जाता है। इससे स्टूडेंट सीखता है सब्जेक्ट स्विच करना, प्रेशर में सोचना और हर क्वेश्चन को लॉजिकली अप्रोच करना। इस वीडियो में जो 20 MCQs आप देख रहे हो, ये सिर्फ एक डेमो है। ये किस जीनियस के एग्जाम फोकस्ड क्वेश्चन स्टार्ट का बहुत छोटा सा हिस्सा है। ऐसे ही क्वेश्चंस डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल्स के साथ डेली प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल है। अब जरा ध्यान से समझो, एग्जाम का एनवायरनमेंट बिल्कुल क्लासरूम जैसा नहीं होता। एग्जाम में एक क्वेश्चन मैथ्स का होता है, अगला साइंस का, फिर इंग्लिश और फिर एसएसटी। दिमाग को बार बार सब्जेक्ट चेंज करना पड़ता है। जो स्टूडेंट
सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ने का आदत बना लेता है, वही एग्जाम में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है। इसलिए मिक्स सब्जेक्ट प्रैक्टिस फ्यूचर एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। जब तुम मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हो और तुरंत बाद साइंस का क्वेश्चन आता है, तब तुम्हारा दिमाग फास्ट स्विच करना सीखता है। यही स्किल बोर्ड्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आती है। किस जीनियस इसीलिए सब्जेक्ट्स को अलग अलग नहीं रखता। तुम्हें एग्जाम जैसा प्रेशर प्रैक्टिस के टाइम ही देता है। इस वीडियो में तुम टोटल 20 MCQs सॉल्व करोगे और इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल रैंडम नहीं है। 5 इजी क्वेश्चंस जो तुम्हारा बेसिस स्ट्रॉन्ग करते हैं। 10 हार्ड क्वेश्चंस जो तुम्हारी थिंकिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। 5 मीडियम क्वेश्चंस जो स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चेक करते हैं। ये एग्जैक्ट पैटर्न आगे जाकर बड़े एग्जाम्स में फॉलो होता है। ये क्वेश्चंस सिर्फ याद करने के लिए नहीं है। हर क्वेश्चन के पीछे एक कॉन्सेप्ट छुपा होता है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आंसर निकलता है, और अगर कॉन्सेप्ट वीक है तो प्रेशर में गलती होती है। कि जीनिक उसका फोकस सिर्फ करेक्ट आंसर पर नहीं, करेक्ट थिंकिंग प्रोसेस पर है। आज जो तुम क्लास 6 में प्रैक्टिस कर रहे हो, वही प्रैक्टिस क्लास 9 और 10 में तुम्हें कॉन्फिडेंट बनाएगी। और जब तुम क्लास 11, 12 में पहुंचोगे, तब नीट और JEE तुम्हें बिल्कुल नया नहीं लगेगा, क्योंकि तुम पहले से ही एग्जाम के तरीके से सोचना सीख चुके होगे। इस वीडियो में जो क्वेश्चंस तुम सॉल्व कर रहे हो, ये कीज जीनियस के एग्जाम फोकस क्वेश्चन बैंक का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। इसी तरह के hundreds of mixed MCQs अवेलेबल है, डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल्स के साथ, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न में। अगर तुम चाहते हो कि एग्जाम के दिन तुम रिलैक्स्ड रहो, अगर तुम चाहते हो कि तुम आउटडेटेड स्टडी स्टाइल से आगे निकलो, तो सिर्फ पढ़ना मत, अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट करो के साथ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट्स में लिखो तुमने कितने क्वेश्चन सही किए।